हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक दिन है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं समान अध्ययन का रैपिड फायर। जो सारे सब्जेक्ट का रैपिड फायर होगा, तो आज जो पहला सेशन होने जा रहा है वो इतिहास से रिलेटेड है। तो जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो सारे सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, वो PCS हो या BPSC टीचर्स हो या कोई भी रेलवे वगैरह, जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उन सभी का संकलन है। तो ये BPSC टीचर्स वाले और बिहार SSC वाले इसे जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सेशन होने जा रहा है। तो इंडिया लेवल के जितने भी जीके के एग्जाम होते हैं उन सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन स्थलों की भौगोलिक दृष्टिकोण पश्चिम से पूरब का क्रम क्या है? पश्चिम से पूरब का क्रम तो सबसे पहले है महदहा, उसके बाद लिखैया है, फिर पैसारा है, फिर बीरभानपुर है। तो ये जो है मध्यपाषाण कालीन स्थलों का भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब का क्रम है। महदहा, लिखैया, पैसरा और बीरभानपुर है। ठीक है। नेक्स्ट है, सही सुमेलित है करना था। तो निवासक जो है पुरातात्विक स्थलों का है, तो वर्तमान महाराष्ट्र में है। उसके बाद ईशमपुर जो है कर्नाटक में है, डिडवाना जो है राजस्थान में है, और गुडियाफा गुफा जो है वो तमिलनाडु में है। तो ये क्रम पूछा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था? VVI क्वेश्चन है, तो ये शिकार था। शिकार को उस समय आखेट बोला जाता था। ठीक है। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन प्रमाण मिले हैं वो है मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ से प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण जो है कहाँ से मिला है? तो लहुरा देव से। ठीक है, लहुरा देव से। देखिए, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यूपी PCS के हैं। सारे प्री एग्जाम्स, मेंस एग्जाम में और BPSC में पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्यपाषाण कालीन स्थल से पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से उपलब्ध हुए हैं? तो वो है बागोर से। ठीक है, बागोर से। अगला पॉइंट है, मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं तो लेखनिया में। लेखनिया में जो है पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से उपलब्ध हुए? तो बागोर से। नेक्स्ट है, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जो मिले हैं वो आदमगढ़ से मिले हैं। ठीक है, प्रसंग में पूछा जा रहा है वहां स्थल था। अगला पॉइंट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। पशुपालन कब से प्रारंभ हुआ था? तो मध्यपाषाण काल से। नेक्स्ट है, मृत्या रहित नौपाषाणिक स्तर प्रकाश में कब आया था? तो वो है गुफर काल में। ठीक है, गुफकराल से। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नौपाषाण काल में। खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? तो नौपाषाण काल में हुआ था। अगला पॉइंट है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो बुर्जहोन एवं गुफकराल से। ठीक है। नेक्स्ट है, राख का टीला नवपाषाणिक स्थल कहाँ से संबंधित है? तो संगन कल्लू से। ठीक है, संगन कल्लू से। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो विंध्य क्षेत्र से। कहाँ से? विंध्य क्षेत्र से। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो वो था जौ, जिसको यौ भी बोला जाता था। अगला पॉइंट है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो वो भारत में किया गया है। अगला पॉइंट है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की है किस रूप में? तो मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो वो दमदमा से मिला है। ठीक है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो है वो दमदमा से मिला है। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं वो है लेखैया। अगला पॉइंट है, भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए वो है भीमबेटका। नेक्स्ट है, दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, वो कहाँ है? तो पंजाब में दधेरी। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली कहाँ अवस्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में। नौदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट है, गैरिक मृद भांड OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ठीक है, हस्तिनापुर में। नेक्स्ट है, वो भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो है अंतरजी खेरा से। अंतरजी खेरा से। अगला पॉइंट है, ताम्रपाश ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है,
हेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत में परमाणु पुनर्पासनिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट बुशफूट जो थे वो कैसे थे, कौन से वैज्ञानिक थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है। पृथ्वी से संबंधित वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच डी संकालिया ने। अगला पॉइंट है, भीमबेटका की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों के लिए। ठीक है, शैल चित्रों के लिए। नेक्स्ट है, दमदमा नामक पूरा स्थल जो है किस काल से संबंधित है? तो वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो ये थे पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन जो सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों का संकलन था। अब सिंधु सभ्यता घाटी को हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सुमेलित करना था। चानहुंद्रो जो है सरसों के लिए, फसल के लिए प्रसिद्ध था। हड़प्पा तिल के लिए, पुनतासी जो था कोदो के लिए, और हुलास जो था वो धान की खेती के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, हड़प्पा स्थल से जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जल संरक्षण के साक्ष्य जो है वो धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पीय पुरास्थल बनवाली कहाँ स्थित है? तो ये रंगोई नदी के तट पर स्थित है बनवाली। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है मांडी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव का प्रसिद्ध मोहर किस पशु का अंकन मिला है? तो वो सांड का। ठीक है, सांड, या कहीं कहीं बैल भी दिया रहता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है कौन सा जगह? तो आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। नेक्स्ट पॉइंट है, मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो लोथल से प्राप्त हुई। अगला पॉइंट है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ से मिला है? तो लोथल से हाथी दांत। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो कौन था? तो सर जॉन मार्शल था, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था। अगला पॉइंट है, सिंधु की सभ्यता पर प्रकाश जो डालता है वो क्या है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो कहाँ है? तो आलमगीरपुर एवं हुलास में। ठीक है, आलमगीरपुर एवं हुलास में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो वो गुजरात में। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? तो धौलावीरा से मिला है। अगला पॉइंट है, एक जुते हुए खेत की खोज जो की गई थी वो कहाँ से? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? तो वो है राखी गढ़ी जो हरियाणा में है। ठीक है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल जो स्थित है वो कहाँ है? तो सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ जो है माना जाता है पूर्व आर्य से। ठीक है, पूर्व आर्य से। अगला पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ईरान से है। ठीक है, जिंद अवेस्ता यहूदियों का है, ये ग्रंथ है ये। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो मेहरगढ़ से हुआ। ठीक है। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है वो है बनवाली। वह स्थान या जगह जहाँ से 100 पेटिका या ताबूत के प्रमाण मिले हैं, तो 100 पेटिका का जो प्रमाण मिला है वो हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट डाउन बंदरगाह कौन था? तो वो लोथल था। ठीक है, लोथल। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज कहाँ हुई है? तो वो गुजरात में हुआ है। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं कहीं ना कहीं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा हुआ है। और ये जितने भी क्वेश्चन है 2021, 23, 8, 14, 6, 93, 2018 देख रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन जो है ये अभी हाल फिलहाल के एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे इग्नोर मत करें। अब आते हैं हम लोग किस काल में? ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चनों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित दशराग युद्ध लड़ा गया था तो परोशनी नदी के तट पर। वीवीआई क्वेश्चन है ये। पुराणों के पांचों लक्षणों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। ठीक है, पुराणों के पांचों लक्षण का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। 1028 संस्करण जो है किसका है? तो ऋग्वेद में है। ठीक है, 1028 संस्करण जो है
तो ऋग्वेद से में उल्लेखित है। अष्टक भी कहा जाता है किस चीज को, तो ऋग्वेद को जो है अष्टक कहा जाता है। अगला पॉइंट है मिलान करना है इसमें कि कौन किससे सुमेलित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ पूछा गया था, तो ये डायरेक्ट मिला हुआ है। ऋग्वेद जो है कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। यजुर्वेद शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण से। सामवेद जो है पंचविश, षड्विश, अद्भुत तथा जैमिनी प्रार्थन से है। और अथर्ववेद जो है गोपथ ब्राह्मण से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एक वेदांग नहीं है, ये ऑप्शन के अनुसार था, तो स्मृति जो है एक वेदांग नहीं है। अगला पॉइंट है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह अधिकारी जो था, भागदूह अधिकारी कौन था, तो राजस्व कर जमा करने वाला, राजस्व कर जमा करने वाला भागदूह अधिकारी था। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो है ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। नेक्स्ट है महाभारत ग्रंथ का उपनाम है सप्तसहस्त्री संहिता, सप्तसहस्त्री संहिता। अगला पॉइंट है पवित्र गायत्री मंत्र अंतवृष्ट जो है वो ऋग्वेद में है, अंतवृष्ट कहाँ है, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है, तो ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि। अगला पॉइंट है ऋग्वेद पर आधारित संकलन कौन सा है, तो वो है सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म क्या था, तो ऋग्वैदिक धर्म जो था वो बहुदेववादी था। अगला पॉइंट है ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर, ठीक है, बलि एवं कर्मकांड पर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, तो वो ऋग्वेद में हुआ था, ठीक है, गोत्र का। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं किसके, तो इंद्र के लिए 250 है, ठीक है, 250। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो है ऋग्वेद में। 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है जिसे चतुष्य वर्ण बोलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त है, तो जौ के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था किस नदी पर, तो परुस्नी, जिसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसको समझा जाता था, वो गाय को, ठीक है, गाय को अधन्य बोला जाता था, न मारने वाली वस्तु, ठीक है। वैदिक काल में अघन्य माना गया है गाय को, देखिए आ ही गए वही क्वेश्चन। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वो कौन सा है, तो उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई है। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को, ठीक है, ऋग्वेद वैदिक देवताओं में पुरोहित किसे माना गया है, तो बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था कुरु एवं पंचाल को, ठीक है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है, तो ये ऋग्वेद से होता या होत्रु बोलते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, तो वो है सिंधु, सबसे ज्यादा बार, ठीक है। ऋग्वेद में मातेतमा, मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को, ठीक है। मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा जो है तो किसके लिए संबोधित किया गया, तो सरस्वती नदी को इन नामों से संबोधित किया गया। अगला पॉइंट है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता जो है वो वाजसनेयी है, ठीक है, वाजसनेयी। अगला पॉइंट है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, तो ऋषि गौतम राहुगण थे, ऋषि गौतम राहुगण। अगला पॉइंट है जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वो है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख किया गया है वो कौन सा ब्राह्मण है, तो शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। नेक्स्ट है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से, ठीक है, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, अथर्ववेद से। अगला पॉइंट है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किसमें मिलता है सर्वप्रथम, तो अथर्ववेद में मिलता है जो सबसे बाद वाला वेद है। अगला पॉइंट है वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं वो है मैत्रणी, मैत्रणी, ठीक है। ये समान अध्ययन का रैपिड फायर आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिए गया है, तो मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट है जैन अवस्था ऋग्वेद में समानता है, जैन अवस्था संबंधित है तो ये ईरान से है, ठीक है। अगला पॉइंट है प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, निशाका किसको कहते थे, तो स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा जाता था प्राचीन भारत में। अगला पॉइंट है 14वीं सदी
ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है वो है बोगाजकोई, जो जिसे हम एशिया माइनर के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे, तो समाज व्यवस्था से, ठीक है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, ठीक है, वो है कठोर उपनिषद। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुभा कुरमू नदी, ठीक है, कुभा एवं कुरमू नदी। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको, तो वो है इंद्र को, ठीक है। अगला पॉइंट है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। अधर्यु का क्या अर्थ होता है, यज्ञ करने वाला पुरोहित को हम लोग अधर्यु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे, तो कैकेय के, ठीक है, कैकेय। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है इसके, तो वो पुराणों के, और पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है, तो वो है मनु। नेक्स्ट है प्राचीन काल के महान विधि निर्माता जो है वो मनु ही थे। कौशय शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया गया है, तो रेशम के लिए किया गया है कौशय शब्द का प्रयोग। अगला पॉइंट है क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, एक उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद किसका संकलन है, तो ये स्रोतों का संकलन है, ठीक है, स्रोतों का। इतिहास शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में, ठीक है, इतिहास शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। नेक्स्ट है ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम जो हुआ था वो परोसनी नदी के तट पर हुआ था। तो ये था क्वेश्चन, जो सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। तो इसको देख लेते हैं हम लोग फटाफट। 16 महाजनपदों का उल्लेख जो मिलता है वो अगुंतर निकाय में मिलता है। अगला पॉइंट है कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था तो चेदी वंश से, ठीक है, चेदी वंश से। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो ये राजस्थान से, मत्स्य कहाँ है, राजस्थान में। नेक्स्ट है प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं। कुम्हरार कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो है पाटलिपुत्र से। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार जो हुआ था किसके समय हुआ था, तो वो हुआ था शिशुनाग के समय। नेक्स्ट है मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं ही इसी कारण बस अपने पुत्र द्वारा मारा गया था, ये था अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। अगला पॉइंट है मगध का सम्राट जिसने अपुरम परशुराम के नाम से जाना जाता है वो है महापद्मनाभ, महापद्मनाभ। नेक्स्ट है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति जो था वो अर्धचंद्राकार था। प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर था, नगर विन्यास की आकृति कैसी थी, तो वो अर्धचंद्राकार थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शक्तिमती राजधानी थी, शक्तिमती होना चाहिए यहाँ पर, शक्तिमती जो था वो चेदी की राजधानी थी, ठीक है, चेदी महाजनपद था। अलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, वो कलिंग में, ठीक है, कलिंग में। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी से, ठीक है, कौशाम्बी से। अगला पॉइंट है प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो वो थी पाटलिपुत्र, ठीक है, सबसे प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, रैपिड फायर का ये फर्स्ट भाग है। तो ये लगातार बने रहिए, सारे सब्जेक्ट का रैपिड फायर जो है अब लगातार होगा और फटाफट होगा। आप लोग मेरे साथ जुड़िए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछे हुए हैं, बीपीएससी में पूछे हुए हैं, और ये हाल फिलहाल के एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चन है जो 2020, 21, 18, 17 वाले एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो जरूर देखिए और बार बार देख के इसका रिवीजन करते रहिए। आपको 10 दिन में जो है लगातार सारे जो है सब्जेक्ट का जो सेशन कराया जाएगा, और इसका नाम ही है रैपिड फायर, बुक का भी नाम रैपिड फायर ही है, समान अध्ययन। तो रैपिड फायर का मतलब होता है फटाफट रिवीजन। तो हम लोग इसका फटाफट रिवीजन करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धार्मिक आंदोलन लेकर हम आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा, शैव धर्म हो जाएगा,
के बाद बहुत सारे क्वेश्चन है जिनसे पूछे हुए क्वेश्चन का ही ये संकलन होगा, तो आप लोग जरूर देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।